नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नितिन टेक में। दोस्तों आज सपोर्ट रजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि सपोर्ट रजिस्टेंस हमारे लिए किस तरह से काम करता है। डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे। आपने इससे पहले बहुत सी वीडियो देख ली होंगी सपोर्ट रजिस्टेंस की। इसके पहले मैंने भी वीडियो बनाया था सपोर्ट रजिस्टेंस का, पर वो तो क्लियर नहीं था उतना। आज मैं हर चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा कि सपोर्ट रजिस्टेंस हमारे लिए किस तरह से वर्क करता है। रजिस्टेंस के पास में प्राइस आने के बाद में क्या कंडीशन बनना चाहिए वहाँ पे कि रजिस्टेंस हमारे लिए वर्क करेगा, या सपोर्ट के पास में प्राइस आता है तो क्या कंडीशन बनना चाहिए। उसका बिहेवियर देखेंगे हम कि कैंडल अगर सपोर्ट के पास में आती है तो क्या करती है, रजिस्टेंस पे के पास में आती है तो क्या वर्क, क्या क्या सिचुएशन वहाँ पे बनाती है जो वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाता है। तो हर टाइम फ्रेम पे देखेंगे अपन कि सपोर्ट रजिस्टेंस किस तरह से वर्क करता है। अगर आपने अगर वीडियो स्किप किया तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कंटिन्यू आप चीज़ें देखते रहिए, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे देखते हैं कि इस वीकली चार्ट पे सपोर्ट रजिस्टेंस हमारे लिए किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ये भी जिंदाल स्टील का चार्ट लगा हुआ है अपने पास में वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक हाई बनाया मार्केट ने। हाई बनाने के बाद में आप इसको हॉरिजॉन्टल्स लाइन से इसको मार्क कर दो। ये हो गया हमारा रजिस्टेंस। अभी रजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि जब भी अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग आने के बाद में अगले दिन, अगले हफ्ते उस क्लोजिंग के ऊपर में वो ट्रेड करना चाहिए, तभी वो रजिस्टेंस हमारे लिए ब्रेक होता है। अभी सपोर्ट की बात करते हैं यहाँ पे। सपोर्ट देखो, सबसे पहले आया इधर में नीचे में एक लो, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको क्लिक कर दो यहाँ पे, इसके लो को। अभी पहला, दूसरा, अभी अगर यहाँ से अगर प्राइस गिरता है, देखो यहाँ से अगर प्राइस गिरता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये नीचे वाली लाइन तक, ये यहाँ तक के। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स होता है तो अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है ऊपर में, अगर क्लोजिंग के ऊपर में अगले हफ्ते अगर उसके ऊपर में अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हमारे लिए वो ब्रेकआउट हो गया फिर। ठीक है, अगर जब भी यहाँ से अगर रिवर्स होगा तो ये रजिस्टेंस का काम करता है। अगर रजिस्टेंस अगर रिवर्स हो गया यहाँ से और यहाँ पे आता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, कम से कम एक या दो अपने को टच वहाँ पे यानी सपोर्ट या रजिस्टेंस को करने को ना चार्ट कैंडल ने, जैसे एक, दो, तीन, ये चार। अगर मिनिमम अगर बहुत बार अगर कोई चीज़ को अगर मार्केट अगर टेस्ट करता है तो वो चीज़ अगर मार्केट निकाल लेता है, फिर वो चीज़ के पास में ज़्यादा देर तक मार्केट रहता नहीं है। यानी समझो कोई अगर दीवार है, दीवार के ऊपर अगर बार बार हथौड़ा अगर अपन मारते हैं तो वो दीवार टूट जाती है। उस समान अगर कोई अगर रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस के पास में अगर बार बार प्राइस अगर टच करता है तो वो रजिस्टेंस टूट जाता है फिर। ठीक है, पर कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना है क्लोजिंग, और क्लोजिंग के ऊपर में मार्केट ने ट्रेड करना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि वो रजिस्टेंस ब्रेक हो गया। ठीक है, अभी सपोर्ट भी उसी तरह, अगर सपोर्ट के पास में अगर बार बार मार्केट ऐसी, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट के पास में अगर ऐसे बार बार अगर टेस्ट करते हैं इसको, तो ये सपोर्ट मोस्ट चांसेस है कि ये सपोर्ट अगर टूट जाएगा। टूटने के बाद में ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही यहाँ पे सेल कर दूँ तो यहाँ से अगर टूट गया तो वैसा नहीं है। इसको ब्रेक करने के बाद में उसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। क्लोजिंग होने के बाद में अगर उसके नीचे में ट्रेड करता है तो वो रजिस्टेंस या सपोर्ट टूट गया, ब्रेक किया, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई वीकली चार्ट पे। अभी डेली पे देखते हैं इसको। डेली पे भी सेम ही है। देखो 1 2 3, अभी इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से ये देखो 1 2 3, अभी यहाँ पे देखो मार्केट रजिस्टेंस के ऊपर गया पर क्लोज नहीं किया। ठीक है, हमें क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, अभी डेली पे अलग रहेगा लेवल, वीकली पे अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि वीकली पे जो लेवल है तो वो डेली पे भी वही रहेगा। हाँ, रजिस्ट अगर आप कौन से इसमें अगर उसको अगर पोजिशनली करते हो तो उसका अलग रहेगा। अगर डेली पे करते हो तो उसका अलग रहेगा। अगर इंट्राडे में करते हो तो उसका भी बताऊंगा मैं आपको कि उसमें कैसे करना है आपको। ठीक है, अभी ये हमारे लिए प्रॉपर प्रॉपर सपोर्ट हो गया। देखो एक, मिनिमम हमको कितने बार टच होना, एक, दो, तीन, चार, जितना भी रहे हमें प्रॉपर वेट करना है ब्रेक करने का कि वो ब्रेक कब करता है। जैसे एक, अभी कोई भी चार्ट देख लो, अभी जिंदाल स्टील है, टाटा कंज्यूमर देख लेते हैं डेली पे।
डेली पे टाटा कंज्यूमर देख लेते हैं। अब ये देखो, एक, ये दो मान सकते हैं अपन, दो, देखो इसके ऊपर क्लोजिंग किया पर अगले दिन यहाँ पे ट्रेड नहीं किया मार्केट ने, फाल्स ब्रेकआउट हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। ये सपोर्ट, सपोर्ट की मैं ग्रीन लाइन कर देता, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगी। बस आपको चीज़ों की प्रैक्टिस करना है, बस जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आँखों को ट्रेन करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो पहला, दूसरा, ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं किया अगले दिन, तो सीधा नीचे आ गया, ठीक है। अभी इधर ब्रेक कर गया, अगर अगले दिन इसको नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ से हम मान सकते कि नहीं, प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। और मैं उदाहरण दे देता आपको सुदर्शन केमिकल का, मैं ऐसे बहुत से उदाहरण आपको बता सकता हूँ, पर मेरे बताने से नहीं होगा, ये आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मिनिमम देखो, ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन, इसको रेड में कर देता हूँ, ये हो गया सपोर्ट, इसको ग्रीन में कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से इसको ब्रेक किया, धड़ाधड़ से निकल गया आपसे, फिर इसके ऊपर आया, यहाँ से और गिरा, ये देखो, यानी ऐसा नहीं कि अभी ये रजिस्टेंस हमारे लिए ब्रेक किया तो ये सपोर्ट का काम करेगा, पर यहाँ पे सपोर्ट लिया ही नहीं मार्केट ने, सीधा यहाँ पे आया, ये अभी हमारे लिए सपोर्ट, ये अपना सपोर्ट था, देखो यहाँ पे सपोर्ट, अब ये इसको ही नहीं, ये सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर दिया, अगर ऊपर जाएगा तो यही हमारे लिए रजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया डेली पे। अभी इंट्राडे में या 15 मिनट पे कैसे दिखते, देखो मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो टाइम फ्रेम पे, वो टाइम फ्रेम में वही चीज़ें वर्क करेंगी। अगर आप डेली पे चीज़ें अगर फॉलो करते हो तो डेली का अलग रहेगा, वीकली पे अलग रहेगा, 15 मिनट का अलग रहेगा, ठीक है। अभी 15 मिनट पे चलते हैं, ये सुदर्शन केमिकल का चार्ट है, 15 मिनट पे चलते हैं कि 15 मिनट पे हमारे लिए सपोर्ट रजिस्टेंस किस तरह वर्क करता है। प्रॉपरली आपको चीज़ों को देखना है एक एक, तो आप आराम से अगर प्रैक्टिस करोगे, देखो प्रॉपर ये होगा हमारे लिए सपोर्ट का काम, देखो एक बार, दो बार, देखो एक दो, ये भी हमारे लिए, अभी इसके ऊपर में गया, ये फास्ट ब्रेकआउट हो गया, अभी अगली बार हम देखेंगे कि अगर ये हाई को निकलता है, प्रॉपर सपोर्ट रजिस्टेंस है, देखो पहला, दूसरा, अभी इधर से आएगा तो ये ऊपर निकल सकता है, ये दो, ठीक है। अभी ये हमारे लिए सपोर्ट का काम था, यही हमारे लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। ऊपर जाएगा तो, जब इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था इसको ब्रेक किया, ये वाली इसको, ये देखो रेड लाइन वाली को, इसको ब्रेक किया यहाँ से, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, इधर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से रजिस्टेंस मिल गया, यानी जो सपोर्ट था हमारे लिए पहले, वो भी रजिस्टेंस का काम कर रहा है। ओके, अब ये नीचे में इसने सपोर्ट बनाया, अगर ये अगर ब्रेक करता है तो ये अगर ऊपर आएगा यहाँ पे, तो ये ग्रीन लाइन वाला हमारे लिए रजिस्टेंस बनेगा, यानी जो पहले सपोर्ट था वो रजिस्टेंस बनेगा, जो रजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। अगर ये अभी बीच में प्राइस अगर यहाँ पे जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन लेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पास में आने के बाद में आपको चीज़ों को समझना है वापस जाके कि अगर रजिस्टेंस के पास में अगर जाता है तो वहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, उसका बिहेवियर देखना है कि वहाँ पे वो रिवर्स होने के चांसेस उसके क्या है, तभी आपको उसको यानी ट्रेड करना है, ठीक है। ये हो गया 15 मिनट पे, 15 मिनट पे मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल दिखा सकता हूँ अभी, ऐसा कुछ नहीं, आप जितना प्रैक्टिस आपको करना है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी खासी तो चीज़ें आपके लिए वर्क तभी करेगी, मेरे बताने से आपके, खाली आप देख सकते हो, ये देखो एक, दो, तीन, ठीक है। अभी इसी तरह सपोर्ट भी, सब चीज़ें एक जैसी नहीं होती, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, ये देखो ये पहला नीचे आया, क्या कंडीशन वहाँ पे बनाते, देखो नीचे ब्रेक किया पर यहाँ पे इसके नीचे टिक ही नहीं पाया, यहाँ से वो रिवर्स हो गया, ठीक है। अगली बार देखो यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पे रजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया इधर से, फिर यहाँ से सीधा नीचे आ गया। इतना है कि कभी कभी हर चीज़ यहाँ पे 100% सही कुछ भी नहीं है, परफेक्ट कुछ भी नहीं, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती है यहाँ पे, और 100% कुछ है नहीं है कि आप अगर ये करोगे ये चीज़ तो आपको प्रॉफिट ही होगा,
खाली मेहनत आपको 100% करना है। यहाँ पे चीज़ें 100% वर्क नहीं करती। हाँ, अगर आप अच्छी मेहनत करते हो यहाँ पे तो 10 में से 8 बार 7 बार आप पास हो सकते हो, पर 10 के 10 बार कभी फेल होंगे। इसके लिए हमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये सपोर्ट या रजिस्टेंस की वीडियो आपको पसंद आ गई होंगी। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आगे में आपको देखने को मिलेंगे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपकी बातें हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।